7.1 सॉल्व कर रहे थे, ठीक ना। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। आइए 6 देखते हैं। बोल रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, हमने पहला ही लिखा है। एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इसको लगाओ और फिर अपना रीजन बताओ कि कौन सी ज्योमेट्रिक शेप बन रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो मैं इसे ए बोलूं, इसे बी, इसे सी, इसे डी। आप पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। तो चलो निकालो इनको। तो लेंथ ऑफ ए बी निकालो, बी सी निकालो, क्वाड्रिलेटरल कैसे बन रहा है देख लो, सी डी निकालिए, ए डी निकालिए, ठीक है। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी, तो 1 - 1 करोगे तो कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस 0 - 2 मतलब कितना आ गया 4, राइट। तो 4 4 8 2√2 यूनिट लिख लीजिएगा। गलत हो जाएगा, लिख लीजिएगा यूनिट, ठीक ना। BC की बात करते हैं तो BC कितना हो गया भाई, तो BC को देखिए -1 - 1 - 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 2 का स्क्वायर 2 में से 0 गया 2, फिर आ गया 4, तो कितना हो गया 2√2, ठीक है। CD की बात करते हैं तो CD कितना हो गया, देखिए ध्यान से CD, तो -3 और -1 +1 हो गया, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, और फिर से 0 - 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो आ गया 2√2। ये स्क्वायर जैसा लग रहा है, ठीक ना। चलिए अब AD की बात करें तो कितना हो गया, -3 और -1 मतलब हो गया +1 - 3 - 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर 0 - 2 + 2 का स्क्वायर 4, तो फिर अभी आ गया 2√2, ठीक है। तो क्या हुआ, AB = BC = CD = DA। सारे साइड्स इक्वल हों तो ज्योमेट्रिक शेप्स बताने वाले क्वाड्रिलेटरल में 4 पॉइंट से या 4 वर्टिसेस से कौन सी ज्योमेट्री बनती है, 2 बनते हैं, रोम्बस और स्क्वायर, ठीक है। तो इसे क्या बोले, इसे रोम्बस भी बोल सकते हैं, लेकिन समझते हैं आप ना, ठीक है। लेकिन अगर इसके डायगोनल सेम आ जाते हैं तब ये रोम्बस नहीं होगा, तब ये स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो अभी इन दोनों में डाउट दूर करने के लिए क्या किया जाए, चेक किया जाए इसके डायगोनल्स के लेंथ को, ठीक है ना। डायगोनल्स अच्छा बनाया हमने, है ही नहीं, बनाया नहीं तो क्या निकलता है, आप देखते हो जब बनाते हैं ABCD से तो क्या निकलता है, AC निकलता है और BD निकलता है। आप बना के भी देख लीजिएगा, तो AC निकालिए और BD निकालिए, ठीक है ना। समझ में आ गया, AC ये रहा, तो -1 और -1 करेंगे। अच्छा बना लिया जाए, नहीं दिक्कत भी हो सकता है, ठीक है, तो बना के देखा जाए, ठीक है। ABCD, ठीक है, AC सही है, BD ठीक है। चलो तो AC, तब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, -1 को -1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, फिर क्या हुआ 2, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से -2, तो मतलब +2, तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, राइट, बाहर निकला। हम इसलिए बनाया ना, मुझे लगा कि 1 से 1 चला गया तो लेंथ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, तो 4 यूनिट आ गया, ठीक है। BD की बात करते हैं, BD, तो -3 से -1 करोगे तो कितना, -4 का स्क्वायर 16, 0 0 मतलब 0, यानी कि फिर आ गया 4, ठीक है। क्या हुआ, डायगोनल्स लेंथ AC = BD, ये भी सेम है ना, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, सो यू कैन से दिस ज्योमेट्रिक शेप इज फॉर्मिंग स्क्वायर, ठीक है, नॉट रोम्बस, ठीक है। ये पहला था, नोट कीजिए। सेकंड देखते हैं, हमारे पास 4 पॉइंट दे रखा है, फिर से मैं इसे ये बोलूं, इसे B, इसे C, इसे D, ठीक है। तो मैं तो चाह रहा था कि आपको होमवर्क दे दूं, लेकिन जान दीजिए आप सोचेंगे बहुत होमवर्क देते हैं ये, तो निकाल ही लेते हैं, है ना। AB निकालिए, BC निकालिए, CD और DA, ठीक है। चलिए देखिए, कोई भी टीचर कितना भी लगाता हो, आपको फायदा तभी होगा जब आप भी लगाएंगे, ठीक ना। तो आप लगाइए, सबसे अधिक फायदा आपको तभी होगा। चलिए तो AB निकालते हैं, तो AB निकालोगे आप तो 3 से -3 करोगे तो जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस करेंगे आप, तो 3 3 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, प्लस 1 से 5 करोगे तो कितना हो गया, -4 का स्क्वायर करोगे 16, कितना हो गया, ये तो 52 हो गया। चलिए देखते हैं BC, तो BC कितना हो गया भाई, 0 से 3, तो 3 तरीके 0 से 3 कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये 9, फिर 3 से 1 करोगे तो 2 2 का 4, 9 4 13, ठीक है। और ये CD क्या हो गया, CD क्या हुआ, तो फिर -1 से 0 करोगे 1, -4 से 3 करोगे -4 और -3, तो कितना हो गया -7, 7 7 49, ठीक है ना। तो 49 से 48,
बात समझ में आया? अरे क्या कर दिए, घटा दिए। 49 एक 50, ठीक है। डी ए की बात करते हैं, मतलब एडी की बात करते हैं तो क्या हुआ, -1 और -3, समझ में आ रहा है आपको? -1 -3 तो +3 हो गया, तो कितना हो गया, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस -4 -5 कितना हो गया 9, सही है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 -5 -9 का स्क्वायर करेंगे 9 81, तो ये कितना हो गया √85, ठीक है। देख रहे हैं कैसे वैल्यू आ रहे हैं, सॉरी ऑड वैल्यू आ रहे हैं। कोई एक क्वाड्रिलेटरल तो बन गया, लेकिन कोई एक प्रॉपर क्वाड्रिलेटरल हम नहीं कह सकते कि स्क्वायर है कि रम्बस है ना, कि पैरेललोग्राम है, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, नोट कीजिए। 6 का लास्ट वाला, ठीक ना, 6 का लास्ट वाला निकालते हैं हम लोग। फिर वही काम करिए यार, ए बी निकालिए, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, डायगोनल। चलिए पहले इसको निकालते हैं, देखते हैं होता क्या है ना। ए बी में देखिए क्या हुआ, ए बी तो 7 से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 से 5 तो कितना आ गया 1, तो आ गया √10, ठीक है। बी सी की बात करते हैं, ठीक है। तो बी सी में देखिए क्या हुआ, 4 से 7 तो कितना आ गया आपका, 4 से 7 गया -3 का स्क्वायर करोगे 9, और 3 से 6 -3 का स्क्वायर करोगे फिर 9, तो 18 आ गया ना, 9 9 18, 3 3 9 9 18, 3√2 है ना। सीडी की बात करते हैं, तो सीडी में क्या हुआ, ध्यान से देखिए, सीडी 1 से 4 -3 का स्क्वायर 9, और 2 से 3 -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, यानी कि √10, ठीक है। फिर एडी की बात करते हैं, एडी कितना हुआ, एडी देखिए 1 का 4 करोगे तो कितना आ गया -3 का स्क्वायर करोगे तो आ गया 9, और फिर 2 से 5 तो -3 का स्क्वायर करोगे 9, 3√2, समझ में आया क्या? देखा आपने, ये दोनों और ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, समझ में आ रहा है। ए बी बी सी सी डी, ऐसा हम ऐसा बना लें, है ना। ठीक है, चलो वो भी निकाल लेते हैं, लेंथ आप डायगोनल्स भी निकाल लीजिए आप, ठीक है। आप ए सी भी निकाल लो और बी डी भी निकाल लो, ठीक है ना। ए सी निकालिए कैसे, सी तो 4 से 4 गया 0, और 3 से 5 -2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो बाहर कितना आ गया आपका, बाहर आ गया सिर्फ 2, अच्छा 2 यूनिट। बी डी निकालिए, बी डी तो 1 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, ठीक ना, तो कितना हो गया -6 का स्क्वायर 36, प्लस फिर 2 से आप कितना, 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, तो कितना आ गया -4 का स्क्वायर कितना हो गया, -4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। ये कितना आ गया √52, ठीक है। तो चाहो आप इसको सॉल्व कर लो, 13 चौके 52 होता है, तो 2 और ये से कर सकते हैं आप, ठीक है ना। देखो डायगोनल सेम नहीं हुए, और अपोजिट साइड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर लो, एक रफली फिगर ड्रा कर लो, ठीक है ना, ठीक है। फिगर बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन आप इसको रफली ड्रा कर लीजिए, ए बी सी डी। क्या देखा आपने, ए बी किसके इक्वल है, ए बी सी के इक्वल है ना। ए बी इक्वल है सी डी के, तो ए बी इक्वल है सी डी के, अपोजिट साइड इक्वल हो गए, है ना। और बी सी ए डी के, ये वाला इसके, ठीक है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, समझ में आ रहा है बात ना। सिंस लेंथ ऑफ ए बी इक्वल सी डी एंड व्हाट ए डी इक्वल बी सी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। इसके अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो रेक्टेंगल ही बोलते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल, ठीक है ना। डायगोनल्स क्या है, अनइक्वल, सो वाई, समझ में आ रहा ना, सो वाई दिस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, समझ में आ रहा ना, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अगर कहीं अपोजिट वाले सेम हो जाते तो मैं इसको रेक्टेंगल कहता, ठीक है, नोट कीजिए। स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, उसका कितना वैल्यू है ये बताना है आपको, वो 2 पॉइंट्स गिवन है, उनसे इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है।
तो याद कीजिए कल हम लोगों ने एग्जाम्पल 4 और 5 जब सॉल्व किया था तो उसमें ऐसा ही सवाल लगा था, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। तब बात किसका किया था? एक्स एक्सिस की। अब बात किसकी कर रहा है? तब वाई की किया था, अब एक्स की। तो इट्स सेम लाइक एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये? एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। नहीं एग्जाम्पल नंबर, हाँ एग्जाम्पल नंबर 5 की बात कर रहा है, ठीक ना। इसको एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह, ठीक ना, आप सॉल्व करिए, है ना। अगर कोई दिक्कत होता है तो एग्जाम्पल नंबर 5 वाला मेरा वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका डाल दूंगा जहां हमने एग्जाम्पल 4 और 5 लगा रखा है, ठीक ना। तो वहां देख लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो बताइएगा, मैं फिर से इसको लगा दूंगा इसी क्वेश्चन को। एग्जाम्पल 5 की तरह तो है लेकिन एक्सिस का डिफरेंस है, वहाँ वाई एक्सिस यहाँ एक्स एक्सिस। दिक्कत होगा तो बताइएगा कमेंट्स में, मैं लगा दूंगा इसको। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। क्या हुआ? फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। p एंड q दिया है आपको, है ना। p कितना है? 2, -3, 2, -3, और q है 10, y, है ना। एंड q है आपका, है ना, q है 10, y। इनके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स, ठीक है ना। क्या हुआ? लिख लीजिएगा द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इक्वल PQ इक्वल 10, राइट। गिवन है आपको। चलिए अब क्या करें? तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? √PQ। तो 10 - 2, 10 - 2, चलो इस बार लिख दे रहे हैं, हम लिखते नहीं थे, आप लिख लीजिएगा, प्लस y -3, तो y + 3 का स्क्वायर करोगे इक्वल 10, ठीक है ना। आप स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड ताकि ये रूट ही कैंसिल हो जाए, ठीक ना। लिख लीजिएगा कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या हुआ? 10 से 2 चला गया तो कितना हो गया? 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, प्लस इसको बना दीजिए a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab के फार्मूले से इसको खोल दीजिए इक्वल। जैसे ही स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल, इधर 10 का कर दोगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें आप? तो y² + 6y, और ये कितना हो गया? ध्यान से देखिए, ये 100 उधर अगर चला जाए तो 100 में से 64 घटा दोगे आप तो 36, समझ में आ रहा है ना। और 36 ऐसे समझिए कि 64 और 9 कितना हो गया? 73। तो 100 में से 73 घटाएंगे आप तो शायद 27 आएगा, ठीक है ना। तो हाँ 27 आएगा, और ये 27 इधर आ जाएगा, -27 = 0। अब अगर गुणनखंड करने जानते होंगे आप तो निकाल लीजिएगा, 2 वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 9 × 27, क्यों भाई? 9 × 27, 9 से 3 गया 6, गुणनखंड कर लीजिएगा। तो y² + 9y माइनस कितना करेंगे आप? 3y - 27 = 0, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात में? तो कॉमन ले लीजिए, तो कितना कॉमन हो गया? y ले लिए कॉमन, तो y + 9 - 3 कॉमन लो तो y + 9 = 0। हम फैक्टर कर दे रहे हैं यहाँ पे, या तो इसको मिटा लो, कितना हो गया? y + 9 और y - 3, ठीक है ना, बराबर 0। तो y के कितने वैल्यू मिलेंगे? y के 2 वैल्यू मिलेंगे, y = 3, -9। बात समझ में आ गया? 2 वैल्यू आ रहा है, देख लिया जाए आंसर सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7.1 है ना, 7.1 का कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, -9 और 3, ठीक है ना, आया आंसर, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, ठीक है, बिल्कुल सही है आंसर, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, देखिए, इफ q 0, 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस qr एंड pr, ठीक है ना। चलो कर लेते हैं। q कितना रहा? q है 0, 1 और p है आपका 5, -3 और r है आपका x, 6, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, पहले x की वैल्यू बताओ और फिर QR और PR बताओ। क्या क्या पूछ रहा है आपसे? QR का डिस्टेंस पूछ रहा है और PR का डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? तो पहले तो x निकलेगा तभी तो निकल पाएगा। अच्छा, उसने क्या कहा? हमें ध्यान नहीं दिए। उसने कहा कि इफ दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, ये P और R से सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? Q से P, है ना, और Q से R क्या है? इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है ना।
बात समझ में आ रहा है ना। रीजन बता दीजिएगा कि सिंस Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। समझ में आ रहा है। तो स्क्वायर कर दो ताकि रूट ही गायब हो जाए। तो लगा दीजिए फार्मूला क्या होता है इसका ना, जब QP करेंगे आप तो 5 से 0 मतलब 5 25 हो जाएगा, प्लस -3 और -1 कितना हो गया, -3 और -1, कुछ गलत नहीं हो रहा है ना, -3 और -1 तो कितना हो गया, -4 का स्क्वायर 16 बराबर QR की बात करते हैं ना। QP की बात तो हो गई, चलिए QR की बात करते हैं। तो x - 0 का स्क्वायर मतलब x² प्लस, अब क्या करेंगे, 6 से 1 चला गया तो कितना हो गया 5, 25। बात समझ में आता है। तो x की वैल्यू कितना आ गया 16, और 16 का स्क्वायर रूट जब लोगे आप तो +-4, तो 2 वैल्यू देगा ये। बात समझ में आ रहा ना। तो 2 वैल्यू देगा, इसको हम आपको यहाँ बता दें। तो इस तरह से आपका पॉइंट R कितना हो गया, पॉइंट R हो गया 4,6 और पॉइंट R हो गया -4,6। अब QR और PR निकाल लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, आप कर लीजिएगा। Q और R के बीच का डिस्टेंस, P और R के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्व कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 तक लगा चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। ठीक है ना। एक पॉइंट क्या है P, ये कितना है x, y, ये पॉइंट A और B से ना, मैं से A और B कह लेता हूं, ठीक है। एक पॉइंट A है और एक पॉइंट क्या है B है ना, और ये पॉइंट P, इससे ये इक्वी डिस्टेंट है। ये कितना रहा, ये 3,6 है और ये वाला -3,4 है, ठीक है। तो रिलेशन बताना है हमें। एक एग्जांपल पहले भी लगा था, चलिए फिर भी, अगर ये इक्वी डिस्टेंट है तो क्या लिखोगे आप, AP इक्वल किसके होना चाहिए, PB के, राइट। AP इक्वल PB होना चाहिए, और इसका स्क्वायर भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यों बताया थे आपको, क्योंकि जब हम स्क्वायर कर देंगे तो इसका रूट हट जाएगा, ठीक है। तो चलिए AP निकालते हैं। AP का मतलब क्या हुआ, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल PB की बात करें, PB तो क्या हुआ, -3 - x का होल स्क्वायर प्लस, अब वो क्या हुआ PB, अब हो गया ये 4 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। आप यहां से माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा प्लस, और जो माइनस निकाल रहे हैं वो हो जाएगा माइनस का स्क्वायर यानी कि प्लस, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। तो चलिए खोल देते हैं इसको, a² + b² - 6x, ठीक है, प्लस a² + b² मतलब 36 - 2 × 6 = 12y बराबर, यहाँ पर a² क्या हुआ 9 + x² प्लस 6x प्लस 4 × 16 प्लस y² - 8y, राइट। देखिए x² से x² कट गया, y² से y² कट गया, और कहीं देख लीजिए क्या हुआ। तो 6x को वहीं रहने देते हैं, या इसको उधर भेज दो, तो 6x और 6x कितना हो गया, उधर जाके हो गया 12x, -12y भी उधर ले जाओ तो -12y - 8y उधर जा गया, तो +12y में से 8y चला गया तो +4y, ठीक है। अच्छा, क्या किया हमने, x को भी उधर ले गए, 12 को भी उधर ले गए। तो अब देखिए ध्यान से, अब हमारे पास बचा क्या, 6x 12x हो गया, मतलब ये वाला पोर्शन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मेरे पास केवल फिगर बचे, तो ये रहा 9 और रहा 36, 36 और 9 कितना हुआ 45। अच्छा कुछ कट रहा है क्या, हाँ 9 से 9 कटा लो आप, ठीक है ना। तो इधर सिर्फ कितना बचा 36, इधर सिर्फ 36 बचा, और ये 16 इधर आ जाएगा तो -16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 कॉमन ले लो आप, 3x + y बराबर 36 में से 16 गया कितना हुआ 20, इसे 4 से कैंसिल कर लो, 4 × 5 = 20, 3x + y इक्वल कितना हो गया 5। यही रिलेशन लग रहा है, ठीक ना। इसको हम दिखाते हैं, अभी बुक नीचे गिर गया था, सॉरी, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं आंसर इसका कि सही है कि नहीं। तो 7.1 का 3x + y - 5 = 0, वही बात है -5 इधर आ गया, ठीक है, इक्वल क्या हो गया 0, ठीक है, ओके।